हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लेजेंड विंग को लेके अपने रूम में आ गया था। उन दोनों को ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए पूरे 20 डेज़ बीत चुके थे और इन 20 डेज़ में बिल्कुल भी लेजेंड और विंग की वैसी बॉन्डिंग नहीं थी, ना ही कोई भी ऐसी बात हुई थी। लेजेंड अब ये 10 डेज़ विंग के साथ चाहता था। वो इन दिनों को अब ऐसे वेस्ट होते नहीं देखना चाहता था। लेजेंड विंग के हाथ को पकड़ता है और दोनों बेड पे बैठे थे। विंग देख रहा था। लेजेंड धीरे से उसे अपने हाथों में होल्ड करता है और कहता है, मुझे आपसे सीरियसली प्यार हो गया है। आई लव यू। विंग ये बात सुनने के बाद लेजेंड को देखता है हैरानी से। विंग तुरंत ही अपने हाथों को छुड़ाने लगता है और खड़े होने की कोशिश करता है, तभी लेजेंड उसे पकड़ के ही रखता है। विंग झटके से हाथ छुड़ा लेता है और खड़ा हो जाता है। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। विंग इमोशनल होता है। विंग धीरे से खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता और ना ही कभी करूँगा। लेजेंड विंग को देखता है और धीरे से खड़ा होता है। लेजेंड कहता है, जानता हूँ। विंग टर्न होता है और लेजेंड की तरफ फेस करता है और कहता है, जब जानते हो तो फिर ये सब क्या है। लेजेंड विंग के पास आता है। विंग लेजेंड को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। लेजेंड धीरे से शोल्डर पे हाथ रखता है विंग के और उसे पकड़ के अपने पास करता है आराम से। विंग क्लोज होता है। लेजेंड कहता है, जानता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। इससे तो रोक नहीं सकते हो ना। क्या मैंने कहा कि रिटर्न में मुझे प्यार करो? मैंने कहा मैं सीरियसली आपसे प्यार करने लगा हूँ। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। लेजेंड कहता है, बस 10 दिन है मेरे पास, उसके बाद मुझे जाना होगा। 10 दिन क्या आप मुझे दे सकते हो? सिर्फ मुझे। देखिए, आपके काम के बीच में नहीं आया इतने टाइम तक, बस मैं साथ रहा हूँ, लेकिन क्या ये 10 दिन मेरे हो सकते हैं? विंग देख रहा था। लेजेंड कहता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया आपसे? विंग कुछ नहीं कह पाता। लेजेंड कहता है, अगर आपको ट्रस्ट हो तो कुछ दिन मुझे दे दो। मैं किसी भी चीज़ के लिए आप पे दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास रहो। विंग सुनता है और उसके बाद थोड़ा चुप रहता है, सर नीचे करता है। विंग को अजीब लग रहा था। लेजेंड कहता है, बोलिए। विंग धीरे से लेजेंड की तरफ देखता है और हाँ में सिर करता है। विंग ने हाँ में सिर किया था। लेजेंड स्माइल करता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। विंग कहता है, ठीक है, 10 दिन सिर्फ तुम्हारे। मैं सारे काम स्टॉप कर रहा हूँ कल से। लेजेंड स्माइल करता है और कहता है, सच में? विंग कहता है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना, ठीक है? लेजेंड कहता है, हाँ श्योर। विंग कहता है, और कुछ? लेजेंड कहता है, कल से जो भी मैं करूँ बस कुछ कहना नहीं, उसे महसूस करना। विंग हाँ में सिर करता है। विंग कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ? लेजेंड कहता है, अगर आपका मन है तो जा सकते हो, अगर रुकने का मन है तो रुक सकते हो। विंग लेजेंड को देख रहा था। विंग तुरंत ही दूर होता है और कहता है, मैं जाना चाहूँगा। लेजेंड कुछ नहीं कहता है और कहता है, आप जाइए। विंग तुरंत ही वहाँ से निकल लेता है। लेजेंड देखता रह जाता है। विंग बाहर जाने के बाद गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग तुरंत अपने रूम में जाता है और डोर बंद कर देता है। विंग मन में कहता है, मुझे क्या हो रहा है? मैं सिर्फ अपने वांगजी से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। ये इंसान मुझे वीक कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ वांगजी? ये गलत है ना? भले तुम्हारा रीबर्थ हुआ, लेकिन बॉडी तो किसी और की है। ये तुम्हारी पुरानी बॉडी नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी सोल से प्यार किया है। उसका क्या करूँ?
इस इस इंसान की सोल मुझे तुम्हारी सोल जैसी क्यों लग रही है? मुझे मुझे इसकी बॉडी से फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरा मन कर रहा है मैं टाइट करके इसे हग कर लूँ। ऐसा लग रहा है तुम हो और मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर सकता। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ वांग जी। मैं परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो यंग धीरे से अपने हाथ को देखता है जिसमें लैंसन की पहनाई हुई रिंग थी। विंग उसे टच करता है और कहता है 10 दिन बाद इसे निकालना होगा मुझे, कैसे भी करके, और 10 दिन बाद तुम्हें जाना होगा लैंसन। बस ये 10 दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, बिना किसी बाउंड्रीज़ के। 10 दिन बाद तुम्हें खुद से दूर करना ही होगा मुझे। हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 10 डेज़, उसके बाद नहीं। वही धीरे से जाके अपने वांग जी की फ़ोटो लेता है, टच करता है, लेकिन अभी फ़ोटो से वो फील नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे एग्जैक्ट वांग जी उसके सामने है लैंसन के अंदर। पहले उसे जब तक लैंसन था नहीं तब तक उस फ़ोटो से वही फील आता था, जैसे कि उस फ़ोटो की सारी एनर्जी लैंसन के अंदर चली गई हो। ऐसा विंग को फील आ रहा था। वही कहता ये फ़ोटो अब सिर्फ फ़ोटो क्यों है? इसमें वो एहसास क्यों नहीं है तुम्हारा? क्या तुम मुझसे दूर जा रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? हाँ जी, नाराज़ मत हो ना। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, चाहे जो हो जाए। मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी ज़िंदगी बिताऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बिताऊँगा। तभी वो एक उसे हक करता और आराम से सो जाता है। रोते रोते, सोचते सोचते, बोलते बोलते इधर लैंसन जाके बेड पे बैठ जाता है और बस कल के दिन का इंतज़ार कर रहा था। मॉर्निंग होती है, वो एक उठता है। उठने के बाद वो एक फ्रेश होता है। फ्रेश होके वो डोर ओपन करता है और जैसे डोर ओपन करता है अचानक से वहीं के ऊपर फ्लावर्स की बारिश होती है। वो एक हैरान होता है, बड़ी बड़ी आइज़ करता है, और वहीं के सामने फ्लावर्स थे। वो एक देख रहा था। वो फ्लावर्स डाइनिंग एरिया तक गए थे। वो एक धीरे से आगे बढ़ता है। वो एक एक कदम बढ़ा रहा था। वो एक डाइनिंग एरिया तक जाता है, तभी देखता है तो फुल ब्लैक ड्रेस में लैंसन खड़ा है और वो कुछ कर रहा है, कुछ रख रहा है। विंग जाता है और कहता है ये सब क्या है? लैंसन टर्न होता है और विंग को देखता है और स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग। विंग देख रहा था। लैंसन अचानक से विंग के पास आता है और विंग के फॉरहेड पे किस करता है, बिना बताए, बिना वार्निंग के। और विंग मतलब बिल्कुल सडन किस से बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। लैंसन कहता है कम माय लव। विंग देख रहा था। लैंसन उसे ला के बिठा देता है और विंग को बहुत अजीब लग रहा था। लैंसन धीरे से विंग के सामने जो उसने ब्यूटीफुल सा केक रखा था उसे करता है। विंग देख रहा था। लैंसन कहता है मैं स्वीट से हमारी स्टार्टिंग करना चाहता हूँ। विंग लैंसन की आंखों में देखता है। लैंसन कहता है इसे कट करो। विंग देख रहा था। विंग कहता है ये सब क्या है बचकानी हरकतें, मैं ये सब। लैंसन कहता है कुछ बात हुई थी ना हमारी कल। विंग चुप हो जाता है क्योंकि विंग ने कहा था कि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगा। जो लैंसन करना चाहेगा वो विंग करने देगा। विंग हाँ में सिर करता है। लैंसन उसे नाइफ़ देता है और कहता है कट करो। विंग नाइफ़ लेता है और धीरे से केक कट करने वाला था, तभी अचानक से लैंसन हाथ पकड़ लेता है। विंग देखता है। लैंसन कहता है अकेले नहीं, साथ हूँ आपके, अब जो भी करना है साथ ही करना है। विंग को अजीब लगता है। विंग कहता है 10 दिन। लैंसन कहता है साथ में जो करना है करूँगा, उस पर ध्यान दो, डेज़ मत गिनो। विंग चुप हो जाता है। लैंसन विंग केक को कट करते विंग लैंसन को ही देख रहा था। लैंसन कट करने के बाद धीरे से
विंग के हाथों को छोड़ता है और केक का पीस उठाता है और विंग की तरफ करता है और कहता है इसे खाओ। विंग धीरे से एक बाइट लेता है। लैजन कहता है क्या तुम मुझे खिलाना चाहोगे? विंग धीरे से दूसरा केक का पीस उठाता है, मतलब उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी लैजन कहता है इसे ही खिलाओ, मतलब जो विंग का जूठा था। विंग कहता है ये जूठा है। लैजन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। विंग सर नीचे करता है। लैजन कहता है खिलाओ मुझे। विंग लैजन के हाथों से लेता है और उसी की तरफ करता है, वो खा लेता है। मतलब विंग ने डिसाइड किया था कि जो लैजन करेगा वो ज़्यादा रोक टोक नहीं करेगा, कोशिश तो यही करेगा, हाँ ओवर होगा तो उसे रोकना पड़ेगा। वो खा लेता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लैजन बैठ जाता है और इशारा करता है, मेट्स आते हैं और खाना लगाते हैं। विंग देख रहा था, लैजन ने अपने अंदाजे से सारा खाना लगवाया था और विंग देख के शॉक्ड। विंग कहता है ये सब क्या? लैजन कहता है क्या? ब्रेकफास्ट है हमारा। विंग कहता है ये किसने बताया? लैजन कहता है क्या किसने बताया? विंग कहता है ये सब क्यों, मतलब ये सब क्यों बनवाया? लैजन कहता है क्योंकि मुझे मन था ये सब बनवाने का, मुझे लगा आपको पसंद आएगा। विंग हैरान था, ये सब कुछ विंग की पसंद का था जो कि उसने अपने वांगची को बताया था। विंग देख रहा था। विंग कहता ये कैसे हो सकता है? तभी लैजन कहता है क्या कैसे हो सकता है? विंग घबराया हुआ था। जितना भी टाइम विंग ने अपने वांगची के साथ बिताया था, उसने वांगची की पसंद पूछी थी, अपनी पसंद बताई थी, काफ़ी सारी बातें की थी उन्होंने नाइट पर, मतलब शादी से पहले बहुत सारी बातें हुई थी, मतलब वो बस एक दूसरे को जानने में लगे थे। और जब भी विंग मिला था कुछ ना कुछ बातें हुई थी, बट वैसी नहीं। लेकिन जब उन लोगों ने अपनी नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड की थी, एक दूसरे को जाना था, तो बहुत कुछ शेयर किया था और ऐसे छोटी मोटी बातें भी पूछी थी एक दूसरे के बारे में। और विंग ने बताया भी था वांगची को। विंग वही सब बातें याद कर रहा था। विंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? इसे कैसे पता चला कि मैं यही सब खाता हूँ, मेरा फेवरेट है? इधर लैजन कन्फ्यूज़न के साथ देख रहा था। लैजन कहता क्या हुआ, क्या पसंद नहीं आया ये? क्या आपको ये पसंद नहीं है? देखिए मुझे नहीं पता था कि आपको ये सब नहीं पसंद है, मैंने तो बस सरप्राइज़ दिया था कि शायद आपको पसंद हो और मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता है तो मुझे बता दो, मैं वो बनवा दूँगा। मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ कि मैं विंग स्टॉप बोलता है और कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है पसंद है मुझे, एक्चुअली ये सब मेरा फेवरेट है। लैजन खुश होता है और कहता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझा आपको पसंद नहीं आया। विंग बस देख रहा था एक टक। विंग डे बाई डे श्योर हो रहा था लैजन को लेके कि वो वांगची है। विंग धीरे से एक बाइट लेता है और कहता है बहुत टेस्टी है। लैजन कहता है हाँ मुझे खुशी हुई, एक्चुअली मैंने नहीं बनाया ये सब कुछ, मेड ने बनाया, लेकिन मैंने बताया था कि ये सब बना दे, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। विंग कहता है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ज़्यादा लैजन कोज़ी नहीं हो रहा था, बस कोशिश कर रहा था, अभी तो स्टेप ली थी उसने। वो ब्रेकफास्ट करने के बाद कहता है हम बाहर चलें? विंग देखता है और कहता है मैं ऐसे ही बाहर नहीं जा सकता, यू नो। लैजन कहता है ओके, मुझे आपके साथ घूमने जाना था, बट कोई बात नहीं। विंग कहता है अच्छा ठीक है चलूँगा। लैजन कहता है ओके। विंग फिर चुप रहता है। उसके बाद कहता है ठीक है तो फिर क्या मैं जाऊँ? लैजन कहता है क्या आप मेरे साथ बैठ के बातें करना चाहोगे? विंग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन लैजन कहता है एक्चुअली क्या हम बाहर जाके वहाँ घूम सकते हैं और बैठ के बातें कर सकते हैं? ज़्यादा बेटर रहेगा, आप रेडी हो के आ जाओ। विंग कहता है ठीक है। विंग उठता है और चला जाता है। लैजन देख रहा था विंग को जाते हुए, वो भी जाता है, फटाफट तैयार होता है और विंग भी रेडी होता है। दोनों ने ब्लैक आउटफिट पहना था और दोनों बाहर आते। विंग देख रहा था, लैजन आता है, धीरे से विंग के हाथों को पकड़ता है। विंग देख रहा था, विंग कहता मुझे टच नहीं कर सकते। लैजन कहता है बस कुछ टाइम। विंग कुछ नहीं कहता है और उसे पकड़े रहने देता है अपना हाथ। फिर उसके बाद लैजन उसे ले जा के कार में बिठाता है और
लैनज़ैन मना करता है कि कोई भी साथ नहीं जाएगा, मैं और सिर्फ विंग जाएंगे। विंग कहता है नहीं, बिना सेफ्टी के नहीं। लैनज़ैन कहता है ट्रस्ट मी, मैं पहले की तरीके कुछ नहीं होने दूंगा। विंग समझ नहीं पाता है पहले की तरीके क्या। तभी लैनज़ैन कहता है बिना सेफ्टी के अपनी सेफ्टी और आपकी सेफ्टी का ध्यान रखूँगा। विंग आईब्रो सिकोड़ के देख रहा था। विंग कहता है पहले की तरीके तो बस एक बार हुआ है। मेरा मतलब है मेरे वांग जी की बात कर रहा हूँ। बस एक ही बार हुआ है, शादी वाले दिन, जब वो सेफ्टी के साथ नहीं थे। उसके अलावा वो हमेशा सेफ्टी के साथ थे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम ये बात क्यों कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। लैनज़ैन डेविल स्माइल करता और कहता है आपको पता है अभी आपने क्या किया। विंग कहता क्या। लैनज़ैन कहता आपने कंपेयर किया वांग जी और मेरी बातें। विंग लैनज़ैन की आंखों में देख रहा था। विंग रियलाइज़ करता है। लैनज़ैन कहता है मैं तो बस अभी हाल ही की बात कर रहा था कि मैं इस लाइफ की बात कर रहा था कि मैं सेफ्टी का ध्यान दूंगा। आप पास्ट लाइफ में चले गए मेरे साथ। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है और विंग खुद के सिर पे थोड़ा सा टैप करता है और कहता है शिट, मैं ये क्या कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, इतना ज़्यादा सब कुछ मिक्स हो गया मेरे दिमाग में कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग हैरानी से देख रहा था। लैनज़ैन विंग को देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और फिर कुछ भी नहीं कहते। विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है। लैनज़ैन से ड्राइव करके ले जाता है। उसके बाद लैनज़ैन काफ़ी देर तक ड्राइव कर रहा था। लैनज़ैन धीरे से कहता है आप ठीक हो। विंग देखता है और हामी सिर करता है। लैनज़ैन कहता है क्या आप मुझसे बात करना चाहोगे। विंग कहता है ड्राइविंग पे फोकस करो। लैनज़ैन चुप हो जाता है। उसके बाद वो ड्राइव करते करते वो माउंटेन प्लेस पे पहुंचता है। उसे इससे बेहतर जगह कोई नहीं लगती है, शांति, सुकून। विंग देख रहा था। विंग कहता है ये कहाँ जा रहे हो, ये तो ख़तरनाक है, और ऐसी जगह क्यों। लैनज़ैन कहता है मुझे आपके साथ प्राइवेसी चाहिए। विंग देख रहा था। विंग कहता है प्राइवेसी। तभी लैनज़ैन कहता है उसके बाद वो एक जगह पे जाके स्टॉप करता है कार को। उसके बाद विंग बाहर का नज़ारा देखता है। माउंटेन के ऊपर थे वो लोग। तभी विंग धीरे से उतरता है लैनज़ैन पे। इस समय ज़्यादा तो वो ऊपर नहीं थे, लेकिन हाँ पहुंच गए थे लगभग। अब यहाँ से उन्हें वॉक करके जाना था। लैनज़ैन आता विंग के पास और कहता है चले। विंग कहता है दोनों आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। विंग ऐसे ही चल रहा था। तभी विंग का पैर स्लिप होता है। विंग गिरने वाला था और वो अचानक से लैनज़ैन के हाथ को पकड़ लेता है। लैनज़ैन भी तुरंत ही पकड़ता है रिटर्न में। विंग संभलता है। लैनज़ैन कहता है आराम से। वो खुद से विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग देख रहा था। विंग हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है वो बाई मिस्टेक हो गया, पैरों के आगे पत्थर आ गया था। तभी लैनज़ैन कहता कोई बात नहीं, मुझे पकड़ लो, यहाँ गिरने का डर है। विंग देख रहा था। विंग कहता मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी। लैनज़ैन कहता बस भी करो, क्या यहाँ पे हम एज गैप बीच में ना लाएं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा। विंग देखता है और कुछ नहीं कहता। लैनज़ैन कहता है चले। विंग हामी सिर करता है। उसके बाद वो लोग ऐसे जा रहे थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर पहुंच रहे थे, जो क्लाउड थे वो टच हो रहे थे, उनके बीच से वो लोग जा रहे थे और वो सब ऐसे पूरे माउंटेन्स पे स्प्रेड थे। उनके बीच से वो लोग निकल रहे थे और बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग देख रहा था। लैनज़ैन एक जगह की तरफ इशारा करता है और कहता है क्या वहाँ चल के बैठे। विंग हामी सिर करता है। दोनों जाते हैं और ऐसे ही बैठ जाते हैं फ्लोर पे। विंग सामने की तरफ देख रहा था। सामने खाई थी, बट फिर भी स्टिल बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था। लैनज़ैन विंग के साइड में बैठ जाता है और ऐसे विंग को देख रहा था। बादलों के बीच में थे वो दोनों। बहुत अच्छा लग रहा था। शांत, बिल्कुल शांत मौसम था और ठंडक थी अलग से। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। लैनज़ैन कहता है क्या क्या हम बातें करें। विंग कहता है क्या बात करनी है। लैनज़ैन कहता है मुझे अपनी बात करके आपको नाराज़ नहीं करना है, लेकिन मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ आपके बारे में। मैंने काफ़ी कुछ जाना है। सच कहूँ तो मुझे आपके बारे में जानने में क्यूरियोसिटी है। मैं
वो चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप जिसको लेके बात करने में हैप्पी फील करते हो, क्या वो बताना चाहोगे? विंग धीरे से बोलता है, मुझे बस अपने वांगजी की बात करके खुशी मिलती है। लैंसन यही चाहता था। लैंसन धीरे से कहता है, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, आप कर सकते हो मुझसे। विंग देखता है और कहता है, मैं क्यों करूँ तुमसे? लैंसन कहता है, क्योंकि मैं अपनी बात करके आपको इरिटेट नहीं करना चाहता और शायद आप भी मेरी बात से इरिटेट होना नहीं चाहेंगे। क्या आप मेरी बात करना चाहेंगे तो मैं कर सकता हूँ अपनी बात, लेकिन क्या आप सच में इससे खुश होंगे? आप मेरी बात से खुश होंगे या फिर अपने वांगजी की? विंग धीरे से कहता है, नो डाउट अपने वांगजी की। तभी लैंसन कहता है, तभी तो कह रहा हूँ, आप मुझसे वैसे तो कोई बात हम नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके वांगजी के बारे में, मुझे जानना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। विंग देखता है, फिर विंग सोचता है, बता ही देता है, सब कुछ तो इतना ओपन है और शुकाई ने भी बता दिया था कि उसने सब कुछ लैंसन को बता दिया। विंग ने मना भी किया था कि ये तुमने क्या कर दिया, लेकिन शुकाई कहता है, कोई फ़ायदा नहीं, मुझे वो वांगजी कंफर्म हो गए कि वही हैं। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता है। विंग देखता है और कहता है, ठीक है तो फिर मैं बताता हूँ। लैंसन कहता है, यहाँ से विंग जो वांगजी और विंग की मुलाकात थी वो बताना स्टार्ट करता है। विंग कहता है, हम एक एक्सीडेंट से मिले, जैसे तुम्हारा और मेरा हुआ था, याद है ना? तभी लैंसन कहता है, हाँ। विंग कहता है, वो हमारी फ़र्स्ट मीटिंग थी, जब हम आमने सामने आए तो मेरे लिए सब कुछ आउट ऑफ फोकस हो गया था। उन्होंने बताया उनके लिए भी हो गया था। फर्स्ट टाइम उन्हें कोई पसंद आया था और मुझे भी। मेरी शादी फिक्स हो गई थी डैरन के साथ। लैंसन कहता, वो भी तो टॉप बिजनेसमैन है। तभी विंग कहता, उसी के फादर ने उसकी शादी मेरे साथ तय की थी। मेरे फादर ने भी मिल के ये सब कुछ प्लान किया था। तभी लैंसन कहता, काफ़ी सुना है। तभी विंग कहता, हाँ तो मेरी शादी फिक्स थी, बट मैंने उन्हें देखा, मैं दिल दे बैठा, बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखा। वो जा रहे थे, मैंने प्रवोक कर दिया और वो मुझे उठा के ले गए, क्योंकि वो माफिया थे। और विंग हंसता है। लैंसन विंग की स्माइल देख के बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है और ऐसा लग रहा था लैंसन को कि जैसे ये सच में हुआ है। विंग कहता है, उसके बाद उन्होंने मुझे कार में डाला और वो अपने मेंशन ले आए। लैंसन देख रहा था। विंग कहता है, मैंने उनको बहुत तंग किया। उन्होंने मुझे कहा कि वो सब कुछ करेंगे मेरे साथ। मैंने विंग शर्मा रहा था, वो बता नहीं पा रहा था। लैंसन विंग को देखता और कहता है, आपने प्रवोक किया था, ये सब करने पे मजबूर किया था? विंग चुप था, बिल्कुल चुप। अचानक से वो देखता है, उसका शर्माना बंद हो जाता है और वो लैंसन की आंखों में देखता है। विंग कहता, क्या? लैंसन कहता, आपने प्रवोक किया था, ये सब कुछ आगे जो कुछ भी हुआ उसके लिए। मुझे पता है, शुकाई ने बताया था कि आपके साथ उसी दिन वो सब कुछ हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम आप क्लोज आए थे उनके। विंग कहता है, तो क्या शुकाई ने ये भी बताया कि मैंने प्रवोक किया था? लैंसन डेविल स्माइल देता है। विंग कहता, पर वांगजी ने मुझे बताया था कि उन्होंने इतनी प्राइवेट बातें नहीं बताई है शुकाई को। क्या उन्होंने ये भी बता दिया? शिट, मैंने उनके साथ वो सब कुछ किया था। हाँ, मैंने प्रवोक किया था। मैं खुद चाहता था कि वो मेरे साथ वो सब कुछ करें। इसके लिए मैंने उन्हें बहुत तंग किया था और कहा था, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भाग जाऊंगा। और उन्होंने फिर वो सब कुछ कर डाला था मेरे साथ। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, वांगजी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने बताया था कि वो शुकाई से शेयर करते थे, हमारे बीच वो सब कुछ हुआ था, ये बताया था। ये तो सबको पता चल गया था कि क्योंकि मेरी ऐसी हालत थी दूसरे दिन। लेकिन इतनी डिटेल में तो मैंने सिर्फ उनसे एक दिन पहले बात की थी और वो शुकाई को नहीं बता सकते क्योंकि टाइम ही नहीं था उनके पास,
क्योंकि जिस दिन हमारी शादी हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है, उसके बाद हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिला। हम सिर्फ एक दूसरे के बारे में जान रहे थे, ना कि उन्होंने शुका से बात की थी। थोड़ी बहुत बात उसे पता है क्योंकि वो परमानेंट हमारे साथ था, तो उसे इतना तो पता है कि कब कब मेरी हालत ख़राब हो रही है, कब कब वो मेरे साथ सब कुछ कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा अजीब है। मुझे पूछना पड़ेगा शुका से। वो बस ऐसे बैठा था, अचानक से लहजन हाथ पकड़ता और कहता है, शुका को कुछ नहीं पता है। विंग लहजन के फेस को देखता और कहता, मतलब? लहजन कहता है, मैंने बस बोला है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपने प्रवोक किया होगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वांग जी को, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि आपने प्रवोक किया होगा जानबूझ के। विंग आइज ब्लिंक करता है। अगेन से विंग शॉक्ड। लहजन कहता है, अजीब सा फील होता है, मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं अजीब टाइप के, जिनका मुझे भी अंदाज़ा नहीं होता है, रियलाइज़ नहीं होता है। जैसे कि मैं कुछ सोचता हूँ और वो कह देता हूँ आपके साथ। अजीब है मेरे लिए। क्या ये सच में? और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। कितना अजीब है, आपको नहीं लगता? मुझे इतना प्राइवेट पता है आपके बारे में। विंग आइस ब्लिंक करता और विंग के मन में भी और क्यूरियोसिटी जागती है। विंग कहता, हम फर्स्ट टाइम मिले थे और फिर हमने वो सब कुछ किया था, फिर मैं चला गया था, मेरी इंगेजमेंट थी। वो मुझे चाहते थे कि मैं फिर से आऊँ। मैंने मना किया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वार्निंग दी और बुलाया। मैं गया, फिर से हमारे बीच वो सब कुछ हुआ। और तभी लहजन कहता है, क्या कभी बोट में हुआ है? विंग गल्प करता और कहता, हाँ। लहजन कहता, ओह। विंग कहता, तुम्हें कैसे पता? शुका ने बताया। लहजन कहता, शुका ने बताया 4 बार हुआ है। उन्होंने बुलाया आपको, लेकिन बोट वाला नहीं बताया। जस्ट मैं उस दिन आपके साथ बोट पे था, जब हम जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा बोट पे हम पहले भी आ चुके हैं, जबकि मेरा फर्स्ट टाइम था आपके साथ बोट पे। बट ऐसा लगा कि कभी हम अकेले आए बोट पे, बट शुक आया था वहाँ। अजीब सा, मुझे समझ नहीं आ रहा। विंग देख रहा था। फिर से विंग ने एक्सेप्ट कर लिया था और फिर से लहजन सरप्राइज़ था। लहजन कहता, इसका मतलब आपका सच में बोट में हुआ था और मुझे ऐसा विज़न आया। खैर आगे बताइए। विंग कहता, फिर तीसरी बार हम मिले। मैं एंगेजमेंट के बाद उनसे मिला हूँ, काफ़ी गुस्से में थे। और इसके बाद लहजन देख रहा था। वही कहता है, वो सब कुछ हुआ फिर से हमारे बीच। लहजन कहता, प्रवोक किया था आपने, है ना? फिर से विंग कहता, मैंने हर बार किया प्रवोक। लहजन कहता, लहजन कहता, क्या कभी आप पे भारी नहीं पड़ा? विंग आइस ब्लिंक करता और कहता, 3rd टाइम में हुआ था, मैं घबरा गया था, मुझे दूर जाना था। लहजन कहता, और विंग कहता, आखिरी शादी वाले दिन जब मेरी डैरन से शादी हो रही थी, वो मुझे उठा लाने के बाद वो मुझे ले जा रहे थे, मैं सैड था। लहजन कहता, किस बात से? विंग कहता, मैं बस उनके साथ इस सब के लिए नहीं रहना चाहता था, मुझे प्यार हो गया था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। वो मुझे इसी काम के लिए ऐसा लग रहा था इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने बस मुंह पे बोल दिया कि मुझे ऐसे नहीं रहना, मैं सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ। लहजन देख रहा था। लहजन कहता है, उन्होंने आपको वाइफ बनाने का सोचा, है ना? विंग कहता, लहजन कहता, हाँ। फिर विंग कहता, फिर से वही हुआ हमारे बीच में। उन्होंने कहा वेडिंग नाइट उनके साथ होगी और उन्होंने किया भी। लहजन विंग को देखता और कहता, आपने कोशिश तो की होगी बचने की। विंग देखता है। विंग कहता, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था। विंग इस बार ट्राई करना चाहता था कि क्या लहजन बता पाएगा, मतलब
क्या सच में ये सही है? विंग और वांग जी के बीच जो कुछ भी हुआ था कमरे में हुआ था, और वांग जी नहीं बता पाया था शुकाई को एंड टाइम पे कुछ भी, क्योंकि ज़्यादा वक्त कहाँ ही मिला था उन्हें, एक ही दिन था बस। तो उनकी बात नहीं हो पाई थी, और रूम की बात नहीं बता सकता था वांग जी, उसे नहीं बताया था किसी को भी। और ये तो बिल्कुल क्लोज़ बात थी, बिल्कुल शादी के एक दिन पहले की बात, और 1-2 दिन बाद शादी हो गई थी। तो टाइम ही नहीं मिला लैंसन को बताने का, शुकाई को बता ही नहीं सकता है क्योंकि हर टाइम विंग था उसके साथ। तो वही यही सोच रहा था, ये बात तो पक्का से नहीं पता चल सकती। अगर कुछ स्लिप भी हुआ होगा वांग जी के मुंह से पहले की 3 बातों के बारे में, मतलब 3 बार जो उसने नाइट स्पेंड की थी उसके बारे में, तो ये वाली तो बिल्कुल नहीं शेयर हुई होगी। विंग सीधे झूठ बोलता है और कहता है उन्होंने ज़बरदस्ती की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, और उस दिन मैंने प्रवोक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लैंसन कहता है क्या आपने उन्हें बांधा नहीं था? क्या आपने कोशिश नहीं की? क्या आपने उन्हें हराया नहीं था? विंग देख रहा था, चुप था। विंग अंदर ही अंदर सरप्राइज हो रहा था, शॉक्ड हो रहा था। विंग कहता मैं कैसे कर सकता हूँ, वो अल्फ़ा थे और मैं कैसे कर सकता हूँ? लैंसन कंफ्यूज होता है। विंग देख रहा था कि लैंसन क्या कहेगा। लैंसन दूसरी तरफ फेस करता है और कहता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ भी सीधा नहीं है। विंग देख रहा था। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा? लैंसन कहता आपने कोशिश की है भागने की, मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं फील हो रहा है कि आपने खुद को बचाने की कोशिश की है, और उसके बाद जो हुआ है वो ज़बरदस्ती हुआ है, आपने ट्राई किया है। विंग देख रहा था। अब विंग सच में कंफर्म हो गया था। विंग घबरा जाता है कि वांग जी आ चुका है। लैंसन कंफ्यूज था। लैंसन कहता पता नहीं, शायद फिर मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। फिर क्या हुआ? विंग बस देख रहा था। विंग कहता फिर मैंने लव कन्फेस किया था कि मुझे उनसे प्यार है, फिर उन्होंने भी किया, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। मतलब वही मुझे ले गए थे, सरप्राइज़ दिया था मुझे। हमने कोर्ट मैरिज की, फिर मैं अपने घर गया, मेरे पेरेंट्स से बवाल किया, फिर उन्होंने डिमांड रखी कि वांग जी बिना सेफ्टी के आए। तभी लैंसन कहता है और वो बिना सेफ्टी के चले भी गए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद शादी हुई आपकी। शादी में बहुत ज़्यादा खुश थे आप, और फिर शीलियन आया। उसने आके आपको मारने की कोशिश की क्योंकि आप वाइफ थे उनकी, और वो आपके सामने आ गए, आपको प्रोटेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने वो बुलेट अपने सिर पे ली, अपने ऊपर, और एक झटके में आपकी बाहों में दम तोड़ दिया, और उसके बाद सब खत्म। विंग देख रहा था, और विंग की आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे मोटे मोटे। उसे खुद भी एहसास नहीं था, जैसे कि विंग के सामने सब कुछ आ गया। लैंसन कहता है तो ये जर्नी थी आपकी, इतने में आपको बेइंतहा मोहब्बत हो गई उनसे? विंग देख रहा था। विंग कहता हाँ, बहुत ज़्यादा, इतने की पूरी उम्र काफ़ी है उन 15 दिन की यादों के सहारे बिताने के लिए। लैंसन कहता जब सोचिए आपको 15 दिन में इतना ज़्यादा प्यार हो गया, तो मैं तो 20 डेज़ से आपके साथ हूँ, और अभी भी 10 डेज़ मेरे पास हैं। 1 मंथ में क्या मुझे प्यार नहीं हो सकता आपसे? विंग तुरंत ही लैंसन को देखता है। लैंसन कहता है मुझे भी हो सकता है, और मैं भी इन दिनों के सहारे पूरी लाइफ काट सकता हूँ, मैं भी कर लूँगा। लेकिन पता है आप में और मुझ में अंतर क्या है? विंग देख रहा था। लैंसन कहता है आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको इन 15 डेज़ के सहारे पूरी लाइफ काटनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास आप हो, आपके साथ मैं लाइफ को 1 मंथ से ज़्यादा भी स्पेंड कर सकता हूँ। तो बताइए बेहतर क्या है? मेरे पास ऑप्शन है तो उसे चूज़ कर लूँ ना। आपके पास नहीं है तो आप देख लो ना ऑप्शन, न्यू ऑप्शन, यानी कि मैं। विंग देख रहा था। लैंसन कहता है
आप एक ही जगह पे स्टक हो गए। मूव ऑन करो और मूव ऑन करके उसी के पास आओ जो आपके पास वापस आया है। मैं ही आपका वांगजी हूँ और मैं आपके पास वापस आके वहीं अचानक से खड़ा हो जाता, कहता है स्टॉप इट। वांगजी के मामले में मजाक नहीं लैंसन। लैंसन धीरे से खड़ा होता है और कहता है आई एम नॉट जोकिंग। मुझे फील होता है कि मैं आपका ही वांगजी हूँ और मैं आपके लिए ही आया हूँ। विंग कहता है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। विंग जाने लगता है, तभी लैंसन हाथ पकड़ लेता है। विंग हाथ को देखता है अपने और कहता है छोड़ो मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में तुमसे। लैंसन अपने पास करता है और विंग को टाइट हक करता है और कहता है फील करो मुझे। विंग उसे दूर करने लगता है और कहता है लैंसन क्या कर रहे हो, ये बदतमीज़ी है। विंग उसे दूर करने लगता है बट लैंसन उसे टाइट हक करके रखता है और कहता है विंग स्टॉप इट, फील माई प्रेजेंस। ज़रा देखो तो कि मैं वही हूँ या नहीं। तुम किससे प्यार करते थे, वांगजी की बॉडी से या उसकी सोल से। विंग फ्रीज हो जाता है और उसे पुश करना बंद करता है और ख़ुद को लूज छोड़ता है। लैंसन कहता है बोलो। विंग धीरे से कहता है उनकी सोल से। लैंसन कहता है तो फील करो, क्या ये वही सोल है या कोई और। विंग आंखें बंद करता है, उसे पता है ये वांगजी की सोल है। विंग को कनेक्शन फील हो रहा है, इतने सारे कॉन्सिडेंस नहीं हो सकते। विंग को पता है कि ये वांगजी है जो कि शायद रिटर्न आया। विंग उसके हक को फील करता है और आंखें बंद कर लेता है। लैंसन उसे टाइट हक करके रखता है। विंग हार्ट बीट सुन रहा था अपनी और लैंसन की क्लियरली। काफ़ी देर तक हक करने के बाद अचानक से लैंसन रियलाइज़ करता है थोड़ी सी पानी की बूंदें गिरी थी। लैंसन देखता है और तुरंत ही विंग को कहता है विंग। अचानक से वहाँ पे बारिश होने लगती है। विंग तुरंत ही लैंसन से दूर होता और आसपास देखता है, वहाँ पे मौसम ख़राब हो गया था। विंग कहता बारिश आ गई। लैंसन विंग का हाथ पकड़ता है और उसके साथ दौड़ता है और कहता है कार तक जाना होगा। विंग और लैंसन भागते हैं कार की तरफ और वो तुरंत ही कार में आते हैं। लैंसन फटाक से विंग को बिठाता है बैक सीट पे और ख़ुद भी बैठ जाता है जल्दी से, क्योंकि आगे बैठेंगे अलग अलग जाना पड़ेगा। बैक सीट पे ही वो डोर ओपन करके बैठ जाते हैं और दोनों पीछे थे। विंग भीग गया था और लैंसन भी। विंग अपने बालों को अपने आप को सुखाने लगता है और पानी को हटाने लगता है हाथ से। लैंसन बस विंग को देख रहा था, विंग हटा रहा था। लैंसन अचानक से फ्रीज हो जाता है और वो विंग की तरफ बढ़ता है। विंग ऐसे हटा रहा था, तभी देखता है तो लैंसन उसके क्लोज आ रहा था। विंग तुरंत ही दूर होता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। लैंसन विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग पीछे पीछे हो रहा था। विंग घबरा रहा था, वो खुद को एक जगह पे समेट रहा था और लैंसन उसकी तरफ बढ़ रहा था। विंग कहता है क्या कर रहे हो ये। लैंसन विंग के क्लोज आ जाता है बिल्कुल और विंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। लैंसन कहता है डर लग रहा है मुझसे। विंग लैंसन को देखता है और कहता क्या डर, सीरियसली। तभी लैंसन कहता है हाँ डर लग रहा है मुझसे। विंग तुरंत ही लैंसन की तरफ बढ़ता है, उसे पुश करता है और लैंसन पीछे हो जाता है। विंग उसकी तरफ फेस आगे करके कहता है क्यूटली, जैसे वो पहले बोलता था वांगजी से। विंग कहता है मेरा फेस देखो, क्या कहीं से लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है, देखो तो। अचानक से ये विंग ने किया था, अपने आप हो गया उससे। विंग दिखा रहा था ऐसे फेस। लैंसन स्माइल करता है और कहता है हाँ दिख तो नहीं रहा है कुछ, लेकिन ऐसे लग रहा है ये चीज़ मैंने पहले भी देखी है, बट आप मेरे सामने फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है ये आप पहले भी कर चुके हो। विंग अचानक से रियलाइज़ करता है और तुरंत ही पीछे होता है और सीरियस होता है। लैंसन सीधे होके बैठता है, विंग भी सीधा हो जाता है। विंग रियलाइज़ करता है वो ऐसे ओपन नहीं हो सकता है लैंसन के सामने। लैंसन कहता है आप कितने क्यूट हो और आपको पता है कि आपने कितने क्यूटली ये बोला है। विंग चुप होता है। विंग कहता है शट अप, मुझसे फालतू बातें नहीं, मुझसे दूर रहो। लैंसन अचानक से विंग के एल्बो से पकड़ता है, उसे अपने पास करता है और अचानक से क्लोज करने के बाद विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है। विंग कहता है क्या करो, दूर हटो। विंग उसे पुश करने लगता है। लैंसन पास आता है, विंग मुंह पे हाथ रख देता है लैंसन के और कहता है दूर। लैंसन विंग के हाथों पे किस करता है। विंग तुरंत ही अपने हाथ को दूर करता है। अचानक से लैंसन विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग फ्रीज।
विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है।